अगर आप भी इस साल 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ जी आने का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मेरे पास बहुत ही अच्छा बजट प्लान है। इस रील को जल्दी से सेव कर लीजिएगा। इस ट्रिप का जो कुल खर्चा आएगा वो आएगा लगभग 3500 रुपए। बद्रीनाथ जी आने के लिए अपनी लोकल सिटी से आप ट्रेन पकड़िए और सीधा आ जाइए हरिद्वार। हरिद्वार जी पहुंचने के बाद वहां से आप डायरेक्ट बस लीजिए जो आपको सीधा ले जाएगी बद्रीनाथ। अगर आप बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिल रही है तो आप जोशीमठ के लिए भी बस ले सकते हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ है 315 किलोमीटर और जोशीमठ है 275 किलोमीटर। और बस का जो टोटल फेयर आएगा वो आएगा लगभग 600 से 700 के बीच में। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करवाना चाहते हैं उसका पर पर्सन का फेयर आएगा 1000 से 1100 के बीच में। बद्रीनाथ जी पहुंचते पहुंचते आपको लगभग शाम हो जाएगी। बद्रीनाथ जी पहुंचने के बाद आप सबसे पहले रूम लीजिए। रूम का टोटल कॉस्ट आपको पड़ेगा लगभग 1000 से 1200 के बीच में। रूम में फ्रेश होने के बाद आप चले जाइए डायरेक्ट तब कुंड में स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद आप बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए चले जाइए। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद आप खाना खाने चले जाइए। खाना खाने का जो कुल कॉस्ट आएगा वो आएगा 100 से 150 के बीच में। खाना खाकर आप वापस अपने रूम में आ जाइए और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर आप चले जाइए माना गांव। माना गांव बद्रीनाथ से है लगभग 4 किलोमीटर। वहां से आपको टैक्सी अवेलेबल हो जाएगी जो टोटल फेयर लेगी आपसे 50 रुपए पर पर्सन का। माना विलेज जो है वो पांडवों द्वारा बनाया गया था और ये विलेज हिंदुस्तान का सबसे पहला विलेज है। माना गांव पहुंचने के बाद उसकी मार्केट एक्सप्लोर करते करते आप सबसे पहले दर्शन कीजिए गणेश गुफा के, उसके बाद व्यास गुफा के, फिर चले जाइए आप सरस्वती नदी के दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद आप वापस बद्रीनाथ जी आ जाइए और यहीं पर आपका 2 रात और 3 दिन का जो ट्रिप है वो समाप्त हो जाएगा। और ऐसे ही ट्रैवल रिगार्डिंग इन्फॉर्मेटिव रील्स देखने के लिए जल्दी से फॉलो कर लीजिए। हर हर महादेव।